हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं जो कि संख्या एवं संख्या पद्धति है। इंग्लिश में इसे नंबर एंड नंबर सिस्टम कहते हैं और ये चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर आप भी इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले क्या संख्याएं, सबसे पहले हम संख्याएं पढ़ेंगे। संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं 1 से लेकर 9 तक होती हैं। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या संख्याएं जो होती हैं वो 0 से लेकर 9 के बीच में ये सब संख्याएं होती हैं। ठीक, अब दुनिया का कोई सा भी नंबर हो, चाहे वो लाख में हो, चाहे हजार में हो, चाहे करोड़ में हो, तो वो जो नंबर होगा वो नंबर इन्हीं संख्याओं से मिलकर बना होगा। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे 8 5 6 9 3 2 ये ले लीजिए। अगर हम ये नंबर लेंगे तो क्या है, ये 8,56,932 है। अब ये जो नंबर है ये किससे, इसी संख्या से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और भी संख्याएं हैं, जैसे कितना भी बड़ा नंबर ले लें, जैसे मान लीजिए 5 6 8 9 3 2, ये क्या है, ये 5,68,932 है। ठीक है, ऐसे 4 5 6 9, अब ये क्या है, ये 4,563 है, तो ये भी एक नंबर है। ठीक, अब क्या, ये एक नंबर है, नंबर मतलब संख्या। ठीक है, ये नंबर तो अभी एक है, कितना, जैसे 5,68,932 है, अभी ये एक नंबर है। ठीक, इसमें अगर अंक की बात करें तो, अंक क्या होते हैं, अंक ये होते हैं, जैसे 1 है मतलब 2 है, 3 है, 9 है, 8 6 5, ये अलग अलग पढ़ते हैं इनको। क्या, 2 है ये एक अलग है, 3 है ये एक अलग है, 9 है ये एक अलग है, 8 है ये एक अलग है। जो ये नंबर दे रखे हैं, जो ये मतलब अलग अलग दे रखा है, जैसे 2 3 9 8 6 5, इनको अंक बोलते हैं। ठीक, और ये अगर हम इसे एक में ही पढ़ दें, कितना, जैसे 5,68,932, तो इसे हम संख्या बोलेंगे। सही है, तो ये 5,68,932 जो है वो संख्या है। अगर इसमें अंक की बात करें तो कितने अंक हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 अंक हैं इसमें। कितने, 6 अंक हैं। और संख्या की बात करें इसमें तो संख्या इसमें एक है। इसमें क्या है, इसमें संख्या जो है वो संख्या कितनी है, उसमें संख्या तो एक है, लेकिन इसमें अंक कितने हैं, अंक 1 2 3 4, तो इसमें अंक कितने हैं, अंक हैं इसमें 4। तो ये संख्या जो है, ये वाला जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर मतलब आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मतलब ये वीडियो दोबारा से देख लीजिए, जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे अगले दे रखा है क्या, जो ये संख्याएं होती हैं, और संख्याएं जो होती हैं इन्हें 3 तरह से पढ़ा जाता है। कितने, 3 तरह से पढ़ा जाता है। एक पहला टाइप होता है कौन सा, भारतीय भारतीय गणना प्रणाली। ठीक है, भारतीय गणना प्रणाली क्या होता है, भारतीय गणना प्रणाली का मतलब है, जैसे हम हजार लाख करोड़ में पढ़ते हैं, इस प्रकार जो जो संख्याएं पढ़ी जाती हैं उनको भारतीय गणना प्रणाली कहते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए कोई संख्या लेंगे, जैसे मान लीजिए हम एक संख्या लेंगे, कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एक संख्या दे रखी है। सही है, ये संख्या दे रखी है, इसमें पहले तो 3 के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद 2 2 के बाद कॉमा लगता जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब हम इस टाइप में पढ़ रहे हैं इसको, तो ये कौन सी प्रणाली कहलाती है, ये भारतीय गणना प्रणाली कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या, 1,93,56,324, हम इस प्रकार से पढ़ रहे हैं, तो ये भारतीय गणना प्रणाली कहा जाता है इस टाइप को पढ़ने के लिए। ठीक है, दूसरा टाइप कौन सा है, दूसरा टाइप है अंतरराष्ट्रीय अंतर अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली।
दूसरा टाइप है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। इसमें क्या होता है, इसमें कोई संख्या लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें हर बार 3-3 के बाद कॉमा लगाएंगे। इसमें क्या, इसमें हर बार 3-3 के बाद कॉमा लगाएंगे। अब इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं हजार, इसे पढ़ते हैं लाख, इसे पढ़ते हैं मिलियन। क्या पढ़ते हैं इसे, मिलियन। ठीक है। और आगे अगर कोई और भी नंबर दिया हुआ है बड़ा, तो ये 3 के बाद कॉमा आ गया, ये भी एक बन गया, तो इसे क्या करते हैं, बिलियन। ठीक, बी फॉर बिलियन, इसे बिलियन ऐसे लिख दें। ठीक है। तो ये जो होती है, ये क्या ऐसे, इसे क्या पढ़ेंगे अब, 876 बिलियन 856, ये 856 मिलियन 328 लाख 769,000। इस टाइप से हम पढ़ रहे हैं, तो इस टाइप से जो संख्याएं पढ़ी जाती हैं उनको क्या अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, गणना प्रणाली कहते हैं इसे। ठीक है, ये 2 विधियां हो गई। अब तीसरी की बात करूं मैं, तो तीसरी कौन सी है, अगर तीसरी की बात करें तो वो क्या, रोमन अंक, रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली तो आपको पता ही होगा, ये कौन सा टाइप, तीसरा टाइप है। कौन सा, तीसरा टाइप। इसमें क्या, जो वन होता है उसको क्या, जो वन होता है उसको क्या आई लिखते हैं, जो टू होता है उसे डबल आई लिखते हैं, जो थ्री होता है उसे 3i लिखते हैं, और जो 4 होता है उसे 1i और b लिखते हैं। 5 को क्या, b, 6 को क्या, bi, 7 को, 7 को लिखते हैं b आई, और फिर 8 को क्या लिखेंगे, 8 को b आई, 9 को ix, और फिर 10 को क्या, x लिखेंगे। ये 10 तक हुई हैं। ठीक है। ऐसे ही इसके बाद में हम लोग क्या, जो 50 होता है, 50 को क्या, 50 को l लिखेंगे, 50 को l लिखेंगे, और 100 के लिए क्या लिखेंगे, 100 के लिए हम लोग c लिखेंगे। ठीक है। 100 के बाद में 500 होगा, 500 के लिए हम लोग d लिखेंगे, और यहीं इसके बाद अगर मैं 1000 की बात करूं तो 1000 के लिए m लिखेंगे। ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिए। और इसके बाद में जो तो आपको तीनों विधियां मतलब क्या बोलते हैं, आपको तीनों टाइप पता चल गए होंगे कि कौन सी संख्याओं को क्या बोलते हैं। भारतीय गणना प्रणाली को क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली है, उन उस टाइप की संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं, और जो तीसरा टाइप हमें कौन सा दे रखा था, रोमन अंक वाला। तो रोमन अंक वाला भी पता लग गया होगा कि उसको हम कैसे लिखते हैं। सही है। तो तीनों टाइप पता चल गए। इसके बाद में अब मेन बात क्या है, अब सबसे पहले हम संख्याओं को पढ़ेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। सही है। तो पहले सबसे पहली बात क्या, सबसे पहली बात यह है कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानेंगे हम कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। क्या, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे आपने 1 से 100 तक गिनती पढ़ी होंगी। ठीक, आगे भी होती हैं, जैसे 101, 102, 103, 104, 105। ठीक है। ऐसे 1000, 2000, 3000, 4000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब, कहाँ तक गिन सकते हैं आप, कहीं तक नहीं ना। कोई इसकी मतलब था नहीं है कि मतलब कहाँ तक होंगी संख्याएं। ठीक। तो इसका हम अंदाज, मतलब इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कहाँ तक संख्याएं होंगी। तो इस टाइप की संख्याओं को क्या पढ़ा जाता है, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ा जाता है। क्या,
प्राकृतिक संख्याएं। इसे क्या लिखते कैसे? 1 2 3 4 5 इस डॉट 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। डॉट 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 का मतलब है कि हम लगातार चलते रहेंगे। क्या? हम लगातार चलते रहेंगे। और इनफाइनाइट का मतलब क्या है? अनंत। कि हम ये जो संख्याएं गिन नहीं सकते हैं कि कहाँ तक पहुंचेंगी। ठीक है? अनंत। अनंत का मतलब है पता नहीं कहाँ तक गई होंगी संख्याएं। ठीक है? तो एक से लेके इनफाइनाइट तक जो संख्याएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। सही है? इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर आती हैं पूर्ण संख्याएं। क्या? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है? ये होल नंबर्स कौन से होते हैं? सीधे ये प्राकृतिक संख्याओं से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है? प्राकृतिक, अभी हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जाना था। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? एक से लेके इनफाइनाइट तक जो संख्याएं होती हैं वो कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है? अगर इसी के आगे हम जीरो शामिल कर दें, क्या? अगर हम इसी के आगे जीरो शामिल कर दें इसमें, तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है? क्या? अब यहाँ पे क्या? जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। क्या? जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। तो इस प्रकार की संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं, जो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं थी एक से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है? अब पूर्ण संख्याओं की बात की जाए तो वो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक हो जाती हैं। इसके बाद में आती हैं भाज्य संख्याएं। क्या? तीसरा टाइप होता है क्या? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। अगर भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में, भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? प्राइम नंबर। PRIME, प्राइम नंबर्स। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है? ये क्या होती हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर हों। दो फैक्टर का मतलब है सीधी सी बात में क्या? जो एक से कटे और फिर उसके बाद में अपने आप से कटे। जैसे जो एक होगा, एक तो एक से डिवाइड होगा और वो खुद से भी होगा। लेकिन क्या है? खुद से का मतलब क्या है? खुद से मतलब है कि वो एक से ही कटेगा। ठीक है? तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें फैक्टर जो है एक बराबर वन गुणा वन ही बन रहा है। तो इसमें एक फैक्टर बन रहा है। ठीक? फैक्टर का मतलब गुणनखंड। सही है? और दूसरी संख्या देखी जाए तो दो। एक से आगे दो आता है। अगर दो की बात की जाए तो दो जो है वो एक से डिवाइड होगा। दो जो है, जो दो है वो क्या एक से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है? अगर इसके बाद में दूसरी बात की जाए तो दो को अगर हम दो से डिवाइड करें तो हो जाएगा। अगर हम दो को एक से डिवाइड करेंगे तो दो ही आएगा। ठीक? अगर दो को हम दो से डिवाइड करेंगे तो कितना? वन आएगा। यदि हम दो को दो को वन से डिवाइड करेंगे तो दो आएगा। अगर दो को हम दो से डिवाइड करेंगे तो कितना? वन आएगा। तो इसमें ये बोला है कि जो दो है वो एक से भी डिवाइड होगा और अपने आप से भी डिवाइड होगा। अपने आप से मतलब अगर दो है तो दो से खुद डिवाइड हो जाएगा। तो इसके फैक्टर कितने बने? दो और एक। दो एक बने मतलब क्या? एक और दो। मतलब इसके टोटल फैक्टर जो है वो कितने बने? दो बने हैं। ठीक है? तो इसका पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा? दो होगा। क्या? दो। दो जो है उसके कितने? दो फैक्टर बने हैं। फिर अगली बार में क्या? तीन आएगा। तीन आएगा। तीन क्यों? तीन जो है वो एक से भी डिवाइड होगा और इसके बाद में अगर तीन की बात की जाए वो अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा। कैसे? तीन है, तीन को अगर हम वन से भाग करें तो हो जाएगा। ठीक? और तीन को अगर हम तीन से डिवाइड करें मतलब उसको उसी से, तो कितना हो जाएगा ना डिवाइड। तो इसके भी फैक्टर कितने बने? दो बने। कितने बने इसके फैक्टर? दो। एक और दो, दो बन गए। तो दूसरा प्राइम नंबर हमारा कौन सा होगा? तीन होगा। ठीक है? इसके बाद में कौन सा नंबर आएगा? चार देखें, चार आएगा या नहीं आएगा? चार जो है वो कितने? चार जो है वो वन से डिवाइड हो जाएगा तो कितना? चार आएगा। ठीक? चार अगर हम चार को चार से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा? वन। ठीक? और जो चार है वो और किसी से भी तो डिवाइड हो जाएगा। जो चार है वो कितने? दो से भी डिवाइड हो जाएगा। कितने? दो से। तो ये कितना? दो आएगा। ठीक?
अब इसमें देखिए कितने, इसमें देखिए एक ये, एक ये, एक ये, तो ये कितने फैक्टर बन गए, 3 फैक्टर बन गए, ठीक। लेकिन प्राइम नंबर में क्या बोला था, प्राइम नंबर में ये बोला था कि जो संख्या जो संख्या के केवल 2 फैक्टर होंगे वही संख्या प्राइम होगी। लेकिन यहाँ पे कितने, इसके 4 के कितने 3 फैक्टर आ रहे हैं, तो ये जो संख्या है वो प्राइम नहीं होगी, ठीक है। तो 4 को छोड़ देंगे, 4 के बाद हम 5 लेंगे, ठीक है। 5 का क्या करेंगे, 5 जो है वो भी देखिए इसके भी 2 फैक्टर होते हैं, कैसे, 5 को अगर हम 1 से काटेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में 2 से डिवाइड होगी नहीं, जो 5 है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये कितने अपने आप से डिवाइड होगा, कितने से, 5 से होगा। तो ये जो 5 है इसके भी 2 फैक्टर बने, तो ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको प्राइम नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसका जो प्राइम नंबर होते हैं उनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर 3 है, 5 है, फिर इसके बाद में क्या आगे, 5 के बाद 7 आता है, फिर इसके बाद में 11, 13, फिर इसके बाद 17, 19, 21, 21 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो 3 की टेबल में आता है, 23 आता है, 23 के बाद में 29 आता है, ऐसे 31 आता है, ठीक, 37 आएगा, ठीक, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक हम लोग चलते रहेंगे, सही है। भाज्य संख्याएं भी समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है। इसके बाद में क्या, इसके बाद में अभाज्य संख्याएं होती हैं, चौथे नंबर पर आती हैं क्या, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। ये क्या होते हैं भाई, देखिए कंपोजिट नंबर जो होते हैं ये इनसे हटकर अलग होते हैं। जैसे इसमें क्या था, इसमें था इसमें था जिन संख्याओं के 2 फैक्टर होते हैं उनको क्या प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक। अब 2 फैक्टर छोड़ के अगर किसी के 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो, मतलब गुणनखंड, तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, क्या, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या, कंपोजिट नंबर। ये क्या होती हैं, जिन संख्याओं के जिन संख्याओं के 3 या 3 से अधिक फैक्टर होते हैं उनको क्या कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 तो होगा नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर था, 3 भी नहीं होगा क्यों, ये भी प्राइम नंबर है, 5, 3 के बाद क्या 4 आता है, 3 के बाद क्या 4 आता है। तो 4 को देखेंगे हम, 4 जो है वो कितना, उतने टाइम बताया था कि 4 के 3 फैक्टर बने थे, ठीक है, कितने, 4 के 3 फैक्टर बने थे। पहला ये 4 1 से डिवाइड होगा तो खुद 4 आएगा, ठीक। 4 को अगर हम खुद से करें डिवाइड तो ये बनाएगा, एक फैक्टर ये हुआ, दूसरा फैक्टर ये हुआ, जो 4 है वो और किसी से भी डिवाइड हो जाएगा, कितने, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 आएगा। ये कितने फैक्टर बन गए, इसके 3 फैक्टर बन गए, ठीक है। तो पहला जो कंपोजिट नंबर होगा वो कितना होगा, पहला जो कंपोजिट नंबर होगा वो कितना, 4 होगा। 4 के बाद में अगला कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, 5 होगा क्या कंपोजिट नंबर, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक है, कितना है, प्राइम नंबर है। 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, ठीक है। मतलब ये है क्या, जो प्राइम नंबर हैं इनको छोड़कर अब जो बचे हैं वो कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है। ये क्या, 4 है वो कंपोजिट नंबर है, 5 प्राइम है, 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, क्या 6 आता है, ये कंपोजिट नंबर होगा क्या, देखिए ये 6 है, जो 6 है वो 6 से डिवाइड होगा तो बनाएगा, पहला हुआ। 6 जो है 6 जो है वो क्या 1 से डिवाइड होगा, तो इसके कितना 6 आएगा, ये दूसरा हुआ। 6 जो है वो कितने से, 6 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, तो ये कितना होगा 2, एक फैक्टर ये आया। अब क्या है, 6 जो है
वो कितने 2 से डिवाइड होगा तो ये कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, इसके कितने फैक्टर बन गए 1 2 3 4, तो इसके कितने फैक्टर बन गए 4। मैंने बताया अभी अभी कि क्या कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके फैक्टर 3 या 3 से अधिक होते हैं वो उन्हें क्या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ये 6 जो है वो कंपोजिट नंबर है। 7 क्या है वो प्राइम नंबर है। 7 के बाद क्या आता है 8 आता है, वो क्या है कंपोजिट नंबर है। 8 के बाद क्या 9 भी आता है। 9 जो है वो इसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर बनेंगे। ठीक, 9 के बाद 10 आता है, इसके भी फैक्टर अधिक बनेंगे। इसके बाद 11 जो है वो क्या प्राइम नंबर है। 11 के बाद 12 आता है, यह कंपोजिट नंबर होगा। 13 प्राइम नंबर है। ऐसे यहाँ पे 14 है, 15 है, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक होंगे। बहुत से नंबर होंगे, आप निकाल के देख लीजिए आगे। ठीक है, पहली बात तो काम में ज़्यादा नहीं आते, काम में तो सिर्फ यही इतनी आते हैं 2-3 नंबर शुरुआत के। ठीक है, ये आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पांचवें टाइप पे क्या आता है, पांचवें नंबर पे आती हैं सम संख्याएं। कौन सी, सम संख्याएं। सम संख्याएं तो बहुत ही आसान है। सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। क्या, इवन नंबर्स। सम संख्याओं की अगर बात करें तो क्या होती हैं सम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं उन्हें क्या कहते हैं सम संख्याएं कहते हैं। क्या, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं उन्हें क्या कहते हैं सम संख्याएं कहते हैं। जैसे एक है, एक जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो एक तो सम संख्या नहीं होगी। 2 है, 2 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सीधी सी बात क्या है यहाँ पे, जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएं वो इवन नंबर होते हैं। तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 20 22, ऐसे आगे इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। ये संख्याएं कभी खत्म ही नहीं होंगी। ठीक है, अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर जीरो आ जाए ना, किसी संख्या के लास्ट में, किसी संख्या के लास्ट में ऐसे इवन नंबर्स की बात करें तो ये तो समझ में आया कि सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 4 6 8 10 ऐसी डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। मतलब क्या, इसमें जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएं वो सम संख्याएं होती हैं। सही है, इसके बाद में अगर जैसे ये क्या 64 है। ठीक, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो कितना 32 आएगा। मतलब ये संख्या जो है 64 संख्या है, जो 64 संख्या है वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो 64 है वो क्या सम संख्या है। ठीक, अगर मान लीजिए इसी के आगे कोई भी नंबर हो, जैसे ये है, इसके आगे अगर जीरो आ जाए, ठीक जीरो आ जाए तो ये क्या सम संख्या होगी, बिल्कुल होगी। क्यों, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पे क्या जीरो बचा तो ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब जीरो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे तो चलो नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे मान लीजिए 3 जीरो ले लो, ये 30 है। ठीक है, ये 2 से डिवाइड होगा। क्यों, देखिए 2 एकम 2, यहाँ पर कितना बचा 3 में से 2 गया 1 बचा, तो 1 और जीरो कितना होगा 10 होगा। तो 10 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। इसीलिए अगर किसी संख्या के लास्ट में जीरो है तो वो सम संख्या होगी। सही है, इसके बाद में सम संख्याओं के बाद में कौन सी संख्याएं आती हैं, सम संख्याओं के बाद में छठे नंबर पर आती हैं विषम संख्याएं। क्या, विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को इंग्लिश में क्या ऑड नंबर्स कहते हैं। विषम संख्याओं को इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो सम संख्याएं थीं उनको छोड़कर अब जो संख्याएं बची वो क्या होती हैं, ऑड संख्या होती हैं, मतलब विषम संख्या होती हैं। ठीक है, जो ये जो सम संख्याएं थी वो दो से डिवाइड हो रही थी। अब जो विषम संख्या है वो 2 से डिवाइड नहीं होंगी। जो 1 है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। मतलब जो ये संख्याएं इनको छोड़कर इधर जो बची हैं वो संख्याएं लिख दो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो अभी तक ये चाहे जो सारी चीज़ें बताई थी ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट करिए और आप ये वीडियो दोबारा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप अभी ये रिवाइज करिए। ठीक है, इसके बाद में
और इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम सवालों को करेंगे कि कौन से सवाल कैसे होते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में।